अगर आप अपने फ्यूचर को ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपना पास्ट को पहले ठीक करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि पास्ट को कैसे ठीक कर सकते हैं। पास्ट तो जा चुका है, हम अभी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट को ठीक करके ही फ्यूचर को ठीक किया जा सकता है, ऐसी धारणा बहुत सारे लोगों के मन में है। और 99.9% लोग जो इस बात में बिलीव करते हैं कि मैं अपने प्रेजेंट को ठीक कर लूंगा तो फ्यूचर मेरा ठीक हो जाएगा, तो ये उनका बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। वो अपने प्रेजेंट को ठीक करके फ्यूचर को ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपने फ्यूचर को ठीक करना है तो आपको अपने पास्ट को ठीक करना पड़ेगा। और ये मैं दो तीन एग्जांपल से आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे हम अपने पास्ट को ठीक करके ही फ्यूचर को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ प्रेजेंट को ठीक करने से कुछ भी नहीं होगा। जब तक कि आपके माइंड में ये चीज नहीं आता है कि मुझे अपना भविष्य ठीक करना है, मैं जो भी पास्ट में था मुझे वो न बन के मुझे भविष्य में कुछ और बनना है, जब तक आपके पास्ट बिलीव को आप एकदम से रुक कर उसको ब्रेक नहीं करोगे साइकिल को, तो आपका जो फ्यूचर होगा, जो आपका पास्ट से चलता आ रहा है, जो पास्ट के बिलीव्स हैं आपके, वही आपके फ्यूचर को शेप देते हैं। तो चेंज किया जा सकता है। चेंज किया जा सकता है। अगर कोई पर्सन बहुत कॉन्शियस हो जाए तो अपने प्रेजेंट को ठीक करके अपने फ्यूचर को बना सकता है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या 0.1% होती है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है, बस वो अपने पास्ट को ही ढोते चले जाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देखो कि मान लो पास्ट का आपका बिलीफ कुछ और बना हुआ है या आपके वैल्यूज कुछ और पड़े हुए आपके दिमाग में, कि मैं को तो बहुत तरह के नेगेटिव बिलीफ भी बहुत लोगों के दिमाग में पहले से पड़े होते हैं। और मान लो प्रेजेंट, अभी मैं प्रेजेंट हूँ, मान लो इस दिन इस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं वीडियो जब शूट कर रहा हूँ तो जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मेरा थॉट प्रोसेस है, जिसके लिए हम लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं, या मैं अपना फ्यूचर पहले से डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे आगे 1 साल 2 साल बाद मैं अपने आप को यहाँ पर देखना चाहता हूँ, अगर मैं इस वे से चलूंगा तब तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा पास्ट में था, क्योंकि आज से पास्ट, और ये मेरा यूट्यूब चैनल शुरू किया मुश्किल से 6-8 महीने हुए हैं, उसके पहले मैं नहीं था, मेरे को नहीं पता था कि ये चीजें करनी है, मुझे यूट्यूब पर आना है, यहाँ से अपने आप को सक्सेस की ओर लेकर जाना है। लेकिन जैसे मैं अवेयर हुआ, मुझे पता चला कि नहीं, हमें सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है, तो हमें भी सोसाइटी को कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए। तो उस कंसेप्ट के तहत मैं ये यूट्यूब चैनल बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे माइंड में ये चीजें आई कि नहीं, मुझे पास्ट में मैं जो भी था मुझे अपने आप को बदलना है, मेरा फ्यूचर वो नहीं चाहिए कि जो मैं पास्ट में था वही मैं फ्यूचर में अपने आप को देखना चाहता हूँ। जब मैंने जिस दिन जिस क्षण इस बात को डिसाइड किया कि पास्ट मेरा जो भी था जैसा भी था उसको एज इट इज रहने दो, मुझे फ्यूचर में अब ये बनना है, तो मैंने क्या किया कि अपने प्रेजेंट को, जो पास्ट के रास्ते से चल रहा था, मैंने उस रास्ते से अपने प्रेजेंट को ऊपर उठा दिया, एक लेवल ऊपर कर दिया, मतलब उस फ्रीक्वेंसी में लेकर आया जहां से मेरा फ्यूचर, जो मैं आज के डेट में चाहता हूं कि मेरा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी पे मैं अपने आप को अभी प्रेजेंट में लेकर आया। और मुझे गारंटी है कि आने वाले दिनों में मैं जो अपना फ्रीक्वेंसी प्रोजेक्ट कर रखा फ्यूचर का, वहां पे वो फ्रीक्वेंसी मुझे लेकर चली जाएगी। ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं को ये पता चला, जब मैं अवेयर हो पाया कि नहीं, मुझे जो पास्ट में मैं था, जो भी मैं जॉब करता था या जो भी मेरा बैकग्राउंड था पास्ट का, जब मैं उसको छोड़ने का डिसाइड किया कि मुझे अब उस बैकग्राउंड को, उस वैल्यूज को, उस थॉट को, उस आइडेंटिटी को आगे कैरी नहीं करना है, मैं आज अभी इसी वक्त उन सारे पास्ट के एटीट्यूड को, अपने सारे पास्ट के आइडेंटिटी को, अपने सारे पास्ट के वैल्यू को यहीं पे स्टॉप करता हूं। ये सब सोचने के बाद अब जो मैं प्रेजेंट में सोचूंगा, इससे मेरा फ्यूचर का शेप होगा। लेकिन अगर जिसके माइंड में ये चीजें नहीं आएंगी कि मुझे पास्ट के बिलीफ सिस्टम को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, मेरा जो पास्ट में वैल्यू है, मेरी जो पास्ट में आइडेंटिटी है, उसको मुझे अब आगे नहीं ले जाना है, मुझे आगे नया आइडेंटिटी चाहिए, तो वही पर्सन चेंज कर सकता है। जो पर्सन ये थॉट जिनके दिमाग में नहीं आएंगे, वो तो क्या करेगा, सारा पास्ट को ढोके फ्यूचर में लेके जाएगा। अगर उसका पास्ट खराब है, पास्ट उसका रोता हुआ गया है, पास्ट उसका दुख से भरा हुआ है, वो हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहता है, उसके विचार ऐसे हैं कि वो हमेशा दूसरों को देख के जलता है, तो फ्यूचर में भी वो ऐसे ही करेगा। फ्यूचर में वहां जाकर वो जलेगा ही दूसरे को देखकर, वो चेंज नहीं कर सकता अपने अंदर। इसका मतलब हुआ कि ज्यादातर लोग का जो फ्यूचर है वो उनके पास्ट से ही डिराइव होता है, प्रेजेंट में उसका कोई रोल नहीं है। प्रेजेंट में वो जो भी कर रहे हैं, वो जो पास्ट के वैल्यूज है, पास्ट के थॉट है, उसी को प्रेजेंट में उठा के कैरी कर रहे हैं और उसी को फ्यूचर में उठा के ले जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सीधा उनका रिलेशन हो गया फ्यूचर और पास्ट का, कि पास्ट में अगर आप अनसक्सेसफुल थे, पास्ट में अगर आप अनहैप्पी थे, पास्ट में आपके पास कोई भी आपका गोल नहीं था लाइफ का, तो फ्यूचर में भी ये तीनों चीजें रहेंगी। आप फ्यूचर में भी सक्सेस को नहीं अचीव कर सकते हैं, आपका फ्यूचर में भी कुछ भी गोल नहीं होगा कि मुझे आगे भविष्य में क्या करना है। तो हमें कहीं ना कहीं, अगर आप देख रियली में इस चीज को समझ पा रहे हैं कि हमारा फ्यूचर वही होता है जो हमारा पास्ट होता है, अगर आप इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं, तो तभी आप इस चैन को ब्रेक कर सकते हैं। तभी आप अपने प्रेजेंट को ठीक करके, पास्ट प्रेजेंट को ठीक करने का मतलब क्या है कि पास्ट के आपके जितने भी बिलीफ सिस्टम है, जितना भी आपके पास वैल्यू है पास्ट के दिमाग में पड़ा हुआ, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है,
जो भी आपकी आइडेंटिटी है, उन सबको अभी आज इसी वक्त यहाँ छोड़ना पड़ेगा। अगर इसी समय इस प्रेजेंट में इस चीज को सबको छोड़ेंगे तभी आपका जो फ्यूचर बनेगा वो पास्ट से बिल्कुल अलग होगा। पास्ट में आप जो होंगे उसके 200% अलग होंगे अपने फ्यूचर में। अदरवाइज अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हैं, आपके दिमाग में ये चीजें नहीं आ पा रही हैं, आप अननेसेसरी के परेशान हैं कि आप चाहते हैं कि बहुत कुछ चेंजेस हो आपके लाइफ में, लेकिन जो आपका पास्ट जैसा था आज भी प्रेजेंट वैसा ही है और फ्यूचर भी जब आप देखेंगे ध्यान से तो भी सेम ही दिखेगा आपका। लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आप अवेयर नहीं है, आप अवेयर होकर कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप बस टाइम पास के लिए क्या कर रहे हैं कि हल्का कुछ चीजें सीख रहे हैं कि भाई मुझे प्रेजेंट को ठीक करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रेजेंट को ठीक करो तो पास्ट फ्यूचर ठीक हो जाएगा। अरे प्रेजेंट को कैसे ठीक करें ये तो बताओ। प्रेजेंट में आप कुछ भी कर रहे हो, अभी अगर आप मान लो कि कुछ भी कर रहे हो तो कहां से कर रहे हो? जो पास्ट का आपका फीडबैक है, जो दिमाग में पास्ट का मेमोरी है, जो पास्ट में पढ़े लिखे हो, जितना क्वालिफाई हो, जो आपका दिमाग चला वही तो प्रेजेंट में करोगे, अलग उससे क्या करोगे आप? तो अगर आप ये चीज नहीं सोच पा रहे हैं कि उससे अलग हम क्या करेंगे तो फ्यूचर आपका सेम होगा। जो पास्ट है वही आपका फ्यूचर होगा, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे रुक कर प्रेजेंट में अपने आप को एनालाइज करते हैं, सोचते हैं फ्यूचर के बारे में कि मेरा भविष्य इस तरह का होना चाहिए, मेरा भविष्य मैं इस तरह का अपने भविष्य को देखता हूँ और उसका पास्ट से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि मैं पास्ट में जो हूं उसके अकॉर्डिंग तो मैं वहां कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। अगर ऐसा आपको लगता है तो आपको प्रेजेंट ठीक करने की जरूरत है। जो पास्ट के सारे बिलीफ सिस्टम उसको ब्रेक करो आप अपने प्रेजेंट में, आज के डेट में उन सबको जो भी आपको पीछे की तरफ धकेल रहा है, या आप बिल्कुल अपने दिमाग को खाली कर दो इस टाइम पे कि पीछे से आप क्या लेकर आए हो, किसके बेटे हो, कहाँ पे रहते हो, किस गांव में रहते हो, कितने पैसे वाले हो या गरीब हो अमीर हो, कुछ भी हो, सब उसको मिटा दो, पूरे को डिलीट कर दो। उसमें तभी नए थॉट आएंगे, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है। लॉ ऑफ नेचर क्या कहती है कि जब एक प्लेस पे एट ए टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही जगह हो सकता है, वो दो जगह नहीं हो सकता है। अगर एक जगह कोई पहले से ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो जब तक हम उसको रिमूव नहीं करेंगे वहां से, जब तक हम उसको हटाएंगे नहीं, उसके जगह पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है। तो प्रकृति का नियम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके माइंड में पास्ट के जो थॉट पड़े हुए हैं, जो बिलीफ पड़े हुए हैं, आपका जो आपकी आइडेंटिटी है खुद के लिए, उन सबको आपको रिमूव करना पड़ेगा, तभी वहां पे नए विचार आएंगे और उसी से आपका फिर भविष्य इंप्रूव होगा और भविष्य आपका चेंज होगा। अगर आप इसको नहीं करते हैं, इसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, अपने दिमाग को खाली नहीं करेंगे, जो भी पहले का कूड़ा कचरा भरा हुआ है वही आप फ्यूचर में लेकर जाएंगे। तो अगर आपको अपना फ्यूचर ठीक करना है तो प्रेजेंट ठीक करना पड़ेगा, और प्रेजेंट ठीक करने का सबसे आसान तरीका यह है कि जो भी आपका पास्ट का बिलीफ सिस्टम है उन सबको आपको तोड़ना पड़ेगा। और ये 100 में से 99.9% लोग नहीं कर पाते हैं। वो कितने भी कोशिश कर लें वो अपने पास्ट को छोड़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको उस तरह से वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पाते, उतना उनका दूरदर्शी दिमाग काम नहीं करता है, इसीलिए वो असफल होते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी असफल हो जाएंगे, क्योंकि वो 100% वहां से वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको अपना पास्ट का बिलीव उनको जकड़ के, इतना जकड़ के रखा हुआ है ना कि उनको छोड़ ही नहीं रहा है। तो प्रेजेंट क्या ठीक करोगे अपना? जब प्रेजेंट नहीं ठीक करोगे तो फ्यूचर आपका सेम ही होगा। तो हमें ये डिसाइड करना है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना फ्यूचर कैसा बनाना है। क्या जो पास्ट में आप थे वही आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं? तो आप उसी ढर्रे पे चले, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे टाइम पहले जा रहा था वैसे टाइम आगे जाने दीजिए, आपका भविष्य सेम टू सेम अपने आप उसी ट्रैक पे चलता जाएगा जो आपका पास्ट था। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया कि नहीं, जो मेरा पास्ट है अब तक मैं जो था मुझे वहां से अलग दिखना है, अपने आप को, मेरी छवि समाज में अलग होनी चाहिए, मेरा आइडेंटिटी अब अलग होना चाहिए, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। अगर इस तरह के रिवोल्यूशनरी थॉट है आपके दिमाग में तो अपने आप को एनालाइज करें और पास्ट के सारे थॉट को हटाएं, ताकि जो भविष्य में आप जो सोच रहे हैं नए थॉट उसके अंदर एंट्री करेंगे आपके दिमाग के अंदर, और फिर इस तरह से आपका भविष्य काफी ब्राइट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतने ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी खास टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय।